लाला ये कहां से इतनी शक्ति आई? कन्हैया जी कहते हैं कि जो माखन हम लोग चोरी करके खाए ना, उसी की शक्ति तो है। श्री दामा से भगवान कहते हैं कि जब आप लोग भगवान को देख रहे थे, गिरिराज जी को देख रहे थे और मेरे आंखों में आप देखे, तो तुम लोगों के आंखों से मैंने तुम्हारे शरीर की शक्ति ले ली। ए लाला, तैने तो गजब कर डाले हो। अभी तक तो माखन भर चुरायो, अब तो हमारी शक्ति भी चोरी करना प्रारंभ कर दी। भगवान को बार बार गोप ग्वाल मंडली कहती है कि नेक लाला विश्राम कर लो, नेक लाला विश्राम कर लो। कन्हैया जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से खड़ा हूं। लाडली जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण किया है। 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को श्री ठाकुर जी धारण किए हुए हैं। बार बार जब सबने कहा कि लाला ने एक विश्राम कर लो, तो ठाकुर जी कहते हैं हटाओ उंगली। हाँ लाला हटाओ ना, हटाओ। हाँ लाला हटाओ ना। जैसे भगवान ने अपने उंगली के नख को थोड़ा सा हिलाया है, वैसे जितनी भी सगरी लकड़ियां थी सब चट चट करके टूटने लगी। लाला संभारियो, लाला संभारियो, लाला संभारियो। हमें क्या मालूम लाला कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति है। तुम लोगों के जो हिस्से का माखन था ना, वो मैंने खाया है, और तुम लोगों के शरीर में जो शक्ति थी ना, वो सब मैंने ले ली है। सब लोग कहते नहीं ठीक है लाला, तू नंद का ही लाला है ना, भगवान तो नहीं है, नेक सही बताना। भगवान कहते हैं नहीं, मैं सही कह रहा हूं, मैं ही भगवान हूं। देख लाला, झगड़ा हो जाएगा। भगवान कहते इसमें कौन सी बात है। कन्हैया जी बार बार कहते मैं ही भगवान हूं, पर गोप ग्वाल मंडली ये मानने को तैयार नहीं है कि कन्हैया जी भगवान है। हमारे नंद का छोरा है, हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारा यार है। सब लोग साथ में खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। आह्लादनी शक्ति जो श्री राधा रानी है ना, वो स्वयं कृष्ण है। एक दीपक जब प्रज्वलित होता है, उस दीपक में आप देखे होंगे एक लौ के 2 भाग हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और लाडली जी कोई अलग अलग नहीं है। लालजू और लाडली जी एक ही है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि कुछ माखन का बल बढ़ा है, कुछ आप लोगों का सहयोग हुआ है, तब जाके मैंने लाडली जी की कृपा से इस गिरवर को मैंने उठा लिया। गोप ग्वाल मंडली कहते हैं तभी लाला हमें कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। सारी शक्ति तो तैने ले ली। भगवान मनोविनोद करते हैं। इंद्र ने कहा मेघों को जाकर घनघोर वर्षा करो। जमुना मैया का जल और बरसात का जल सब एक हो गया, जल ही जल हो गया। सब आज जितने भी भक्त थे ठाकुर जी के पास में विराजमान हैं। सब लोग बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की तरफ एक टकी लगाकर देख रहे हैं।
राज राजेंद्र परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार अपने भाव से उस छवि का दर्शन करो, किस प्रकार भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अगस्त जी को सुंदर ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया कि आइए प्रभु, आकर जल ग्रहण करिए ना। राज राजेंद्र परीक्षित ने कहा कि यहाँ द्वापर में अगस्त जी कहां से आ गए। यहाँ द्वापर में जल की वर्षा हो रही है, इंद्र ने घनघोर मेघों को आदेश किया है, इस कथा के बीच में अगस्त जी कहां से प्रवेश कर गए। तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि यह त्रेता की बात है। मां जानकी के मन में विचार आया और कहती है राम जी से कि प्राणनाथ, आज मेरे मन में इच्छा है कि एक ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराऊं जो भरपेट भोजन पाए और मैं संतुष्ट हो जाऊं। ऐसे पंडित जी को, ऐसे पुरोहित जी को मत पकड़ के ले आना जो 2-4 पूड़ी पाए और कहने लगे बस बस रहने दीजिए, बस करिए, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अक्सर ऐसा ही होता है। पहले के लोग, हम आप लोगों से ही सुने कि 100-100 पूड़ी, 150-150 पूड़ी पा जाते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं 100-100 रसगुल्ला पा जाते हैं। अगस्त जी महाराज जानकी जी मैया की प्रार्थना को सुनकर श्री ठाकुर जी मन ही मन निमंत्रण देते हैं अगस्त ऋषि को कि प्रभु पधारिए ना। अगस्त जी तो बिल्कुल इतने मोटे हैं कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, बिल्कुल दुबले पतले से, बड़ी भारी जटा। जानकी मैया कहती प्रभु आप विप्र देवता को, ब्राह्मण देवता को निमंत्रित कर दिए है ना, हमारे आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार किया है ना। बोले हाँ, हमने निमंत्रण कर दिया है। भगवान इतने सहज है राघवेंद्र सरकार की मर्यादा में रहते हुए हर कार्य करते हैं। मां जानकी जैसे ही अगस्त ऋषि को देखती है तो कहती है ये कौन से दुबले पतले ब्राह्मण को आप बुला दिए, मैंने तो आपसे कहा था ना कि कोई अच्छे मोटे ताजे पंडित जी को बुलाना जिनका पेट काफी बड़ा हो। लोग हंसते हंसते साधु संत लोग कहा करते हैं जिस मंदिर का गेट बड़ा नहीं वो मंदिर नहीं, और जिस पंडित का पेट बड़ा नहीं वो पंडित नहीं। अगस्त ऋषि को देख करके सुंदर बड़े भाव के साथ में ठाकुर जी प्रणाम करते हैं, अगस्त ऋषि भी प्रणाम करते हो, कहते हैं मनीमन प्रभु हमारे प्रणाम को स्वीकार करना। भगवान कहते पधारे प्रभु पधारे। माँ जानकी चरण धुलती है, चरण सेवा करते हैं, ठाकुर जी भी चरण सेवा करते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं। मैया जानकी सुंदर रसोई में, सीता रसोई में सुंदर विराजमान होकर के गरम गरम पूड़ी निकाल रही है, अच्छी सुंदर साग बनाई है, कई प्रकार के व्यंजन बने हैं। मैया जानकी आकर के सुंदर थाल रखती है, छोटी छोटी कटोरी रहती, जैसे मारवाड़ियों के यहाँ भोजन होता है ना, तो छोटी छोटी कटोरी रहेंगी, सब में थोड़ा थोड़ा साग सब कुछ रहेगा। अगस्त जी ने कहा ये बताओ मैया भोजन कराने के लिए बुलाई हो कि मजाक करने के लिए? बोले क्यों महाराज? बोले इनको कहाँ डालूं, कान में डाल लूं क्या? बोले कुछ बड़े बड़े बर्तन लेके आओ, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ भी नहीं जा रहा है। तब बड़े बड़े बर्तन सकोरे में सुंदर भोजन लगा। अगस्त ऋषि सुंदर भोजन प्रारंभ करते हैं। महाराज आराम से पाना, आप ज्यादा मोटे ताजे भी नहीं, गिर मत पड़ना। जानकी जी कहती है आप आराम से पाइए। ठाकुर जी दहलीज पर खड़े हुए हैं बढ़िया टिक करके और कहते हैं प्रभु पाइए। अगस्त जी प्रारंभ करते हैं सुंदर, और सुंदर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकालीन 11 बजे से भोजन प्रारंभ हुआ है, अनवरत भोजन चल रहा है। 15 बार जानकी जी
लौट चुकी हैं भोजन परोस करके। अभी तो शुरुआत है भोजन की। जानकी जी कहती है महाराज चल ले आऊं। अगस्त्य जी कहते हैं अभी तो मैया मैं ठीक से प्रारंभ भी नहीं किया हूं, ठीक से स्वाद भी नहीं आया है जिब्या को। मैया जानकी को थोड़ा सा विस्मय हुआ और गणेश जी को निमंत्रित करती है। गणपति जी महाराज आए, साथ में रिद्धि सिद्धि मैया भी आ गई। अब गणेश जी सुंदर जो है पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि मैया परोस रही है और इधर अगस्त्य जी महाराज सुंदर उड़ेलते जा रहे हैं। पूरा भोजन अंदर जा रहा है। लेके आए ना अगस्त्य जी, आवाज दे रहे भोजन, पूरी पूरी लाए तो सब्जी घट गई, सब्जी लाए तो पूरी घट गई। भोजन चल रहा है 3 दिन 3 रात्रि तक भोजन अनवरत चल रहा है। तब मैया जानकी को चिंता हुई कि गणपति जी से भी नहीं होगा, रिद्धि सिद्धि से भी नहीं होगा। तब मैया ने नवनिधि को निमंत्रण दिया। तब नवनिधि आती है और नवनिधि को बुलाया गया, सुंदर मिलकर के वो भी भोजन परोस रहे हैं। 15 दिन 15 रात्रि हो गई। जानकी मैया को नेक विश्राम नहीं और सुंदर अगस्त्य जी महाराज भोजन पा रहे हैं और राम जी सुंदर दहलीज पर जो चौखट होता है उसमें आधा टिक करके सुंदर हालचाल देख रहे हैं। अगस्त्य जी ने कहा प्रभु चलने दूं? भगवान ने कहा बिल्कुल चलने दीजिए, आनंद ही आनंद है। आज से मैया नहीं कहेगी कि भोजन कराना है। मैया जल लेकर के आती, प्रभु बीच बीच में जल भी लेते जाइए। अगस्त्य जी ने कहा बीच तो आए तब ना जल लेंगे, बीच तो आने दीजिए। अब सुंदर ठाकुर जी के सामने भोजन पा रहे हैं अगस्त्य जी। मैया नवनिधि गणपति जी रिद्धि सिद्धि सब मिलकर भोजन परोस रहे हैं। आज 17वां दिन प्रारंभ हुआ, भोजन चल रहा है। मैया पानी के लिए बोल रही है, अगस्त्य जी मना कर देते हैं। 17 दिन रात बराबर भोजन चल रहा है। माता जानकी तिरछी नजर से कहती है प्रभु से, अब बुलाए तो बुलाए, आज के बाद ऐसे ब्राह्मण को मत बुलाना। हम इतनी सेवा करने के लिए थोड़ा ना बुलाए थे कि जब देखो तब पंडित जी का पैर धुलो, जब देखो तब पंडित जी को बढ़िया सुंदर सुलाओ, बैठाओ, खिलाओ पिलाओ। इतनी सेवा थोड़ी ना करनी थी। हमें मालूम होता इतना पाने वाले हैं तो काय को बुलवाते। अगस्त्य जी महाराज सुंदर भोजन पा रहे हैं सरकार, आनंद के साथ। अब होना क्या था, सब चिंता कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिधि आदि सब मिलकर के। इतनी चिंता की अब होगा क्या। 18वां दिन भोजन का प्रारंभ हुआ। भगवान देख रहे हैं। 18वें दिन जाकर के प्रभु को देखते हुए अगस्त्य जी ने डकार ली है। मैया जानकी कहती हैं डकार तो आई कम से कम। राम जी से प्रभु कहते हैं अगस्त्य जी कि प्रभु बंद करें। हाँ बस हो गया, रहने दीजिए, जाने दीजिए। अगस्त्य जी अब यहीं पर रोकते हैं। बस भोजन पूर्ण हुआ। अब जानकी मैया आई और कहती प्रभु आप जल भी पिएंगे? बोले हाँ बिल्कुल, भोजन के पश्चात तो जल भी लेंगे। उन्हें कहा 2 मटका जल पीना हो तो है, मिल जाएगा। इतनी जल की व्यवस्था नहीं है कि आपके लिए हम समुद्र की व्यवस्था कर दें। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हम भी ऐसे वैसे संत महात्मा नहीं हैं। एक समाधि लगती है तो दूसरा युग आ जाता है। एक समाधि में भोजन पाते हैं, एक समाधि में जल पीते हैं। तो भगवान कहते हैं प्रभु इस युग में तो भोजन की व्यवस्था हुई, त्रेता में द्वापर में आपके लिए जल की व्यवस्था करेंगे। आज भोजन के पश्चात त्रेता से द्वापर में अगस्त्य ऋषि जब भगवान गिरिराज जी उठाए और इंद्र ने मेघों को आदेश किया घनघोर वर्षा के लिए,
तब अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे हैं। राजेंद्र परीक्षित को यह बात समझ में आती है और उस दिव्य छवि का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीला भगवान ही जान सकता है और कोई नहीं। आगे चल के नारद जी जाकर के बतलाते हैं और हर जगह नारद जी का ही खेल रहता है कि गिरिराज का पूजन उन्होंने किया है, आपका अनादर कर दिए। तब इंद्र ने जो है आदेश कर दिया, घनघोर मेघों को आदेश किया। अब इंद्र के जो देवदूत थे वो आए और देखते हैं तो वहां तो ब्रज में धूल ही धूल उड़ रही है। वृंदावन में धूल ही धूल उड़ रही है। बोलिए क्या आश्चर्य। जाकर के बतलाते हैं, इंद्रदेव ऐरावत हाथी को आदेश करते हैं, ऐरावत में बैठे और बैठ करके वहां से चल दिए। भगवान इकन्नी उंगली पर, बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को 7 दिन रात बराबर हाथ पर धारण किए और उस इकन्नी उंगली के नख पर धारण किए। आगे चल के ऐरावत हाथी से दूर से ही इंद्रदेव उतर जाते हैं और पैदल चल के भगवान जी के पास पहुंचते हैं। प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है, आप क्षमा कर देंगे। 10 मंत्रों में स्तुति करते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। और बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करिए ना, गलती हो गई मुझसे, अपराध हो गया। भगवान इंद्र को क्षमा दान देते हैं। और उधर 40 मंत्रों में, पिछली कथा में आपने सुना होगा, 40 मंत्रों में ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की थी और 3 प्रदक्षिणा लगा करके भगवान की चले गए, है याद ना आप लोगों को? पर भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया, क्षमा दान नहीं की। 40 मंत्रों में स्तुति की और इंद्र ने 10 मंत्रों में की और क्षमा दान दे दी। दोनों का अपराध एक ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रह्मदेव ने जो अपराध किया, उसने ऐसा अपराध किया कि भगवान के भक्तों को उनसे दूर कर दिया, और इंद्र ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण भगवान के भक्त भगवान के समीप आ गए। इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा दान देते हैं और इंद्र हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु कृपा करिए ना, हमेशा आपकी तलहटी पर ही निवास करूंगा मैं। और इंद्र कहता क्या है, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे
मेरे श्याम मुरली वाले। बार बार गिरिराज जी महाराज श्री चरणों में इंद्रदेव प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हम पर कृपा करिए ना, हमसे अपराध हुआ है, नेक हमारे अपराध को क्षमादान करिए ना। आप श्री चरणों में हमारा मन सदैव लगा रहेगा। आपको हम पहचान नहीं पाए, आप तो हमारे नारायण हैं। और बार बार हाथ जोड़ करके इंद्रदेव प्रार्थना कर रहे हैं, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कहते क्या है, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोल गिरिराज जी महाराज की जय हो। भक्तों की तुमने गाथा कि खुदा है ताली। भक्तों के तुमने गाना कि खुदा है ताली। भक्तों की तुमने गाना कि खुदा है ताली। भक्तों के तुमने गाना कि खुदा है ताली। मेरी दीवारें थामो आगे बिहारी। मेरी दीवारें थामो आगे बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों हो श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। ये पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। वो सुन ले पुकार गाना बस ये कुमार आना। सुन ले पुकार गाना बस ये कुमार आना। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। इस प्रकार की सेवा यदि होगी तो भगवान के चरणों से क्या कहीं भी नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा ताली की सेवा करते हुए कि इंद्रदेव के ऊपर जैसी कृपा आपने की ठाकुर जी, हम पागलों के ऊपर भी वैसी कृपा करना। बोले गिरिराज जी महाराज की और सुंदर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसे जरासी। अरे सुबह तुम्ही हो सुबह तुम्ही हो तुम्ही मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। गिरिराज जी महाराज सुंदर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे आनंद दाता, हे प्रभु दीन बंधु दयालु दया सिंधु, तीनों पर कृपा करने वाले, ऐसी कृपा करिए ना कि कभी मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर जाऊं ही ना, यहीं पर रह करके आपके चरणों की सेवा सदैव करता रहूं। इंद्र महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं यहीं पड़ा रहूंगा किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे, और जब आपके भक्त ना आपकी सेवा करने आएंगे, आपके भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर रख करके आपकी भक्ति करूंगा। इस प्रकार इंद्र जो है बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इंद्रदेव कहते हैं प्रभु मैं यही रहना चाहता हूं, मेरी बस यही आकांक्षा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन सदैव मुझे प्राप्त होता रहे। यह कलयुग का परम प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा।
श्री रामचरितमानस कहती है कि यदि आपने कोई अच्छी बात सोची है, कोई अच्छे कार्य का प्रयोजन आपने सोचा है, कोई अच्छा धर्म कर्म करना सोचा है, तो आप उस कर्म को कर पाए या ना पाए, पर उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त अवश्य होगा। रामचरितमानस ये कहती है कि कलयुग में व्यक्ति जब तक पाप कर्म नहीं करता तब तक उसे पाप कर्म का फल नहीं मिलेगा। पाप कर्म सोचने मात्र से वह व्यक्ति पापी नहीं होगा जब तक वह पाप कर्म नहीं करेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि आपने यदि पुण्य कर्म के बारे में स्मरण किया है, चिंतन किया है, तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पाप कर्म यदि किया है तो पाप कर्म का भी फल मिलेगा। पर यदि गलत भाव से यदि आपने सिर्फ स्मरण कर लिया कि यह क्या हमने गलत किया, क्या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन ही मन में क्यों मिल जाता तो बताता मैं, ऐसा मैं कर देता या कि ऐसा मैं कर देती, तो हम उस पाप को करें या ना करें, पर उस पाप का फल हमें अवश्य मिलेगा जो हमने स्मरण किया है। इसलिए स्मरण भी नहीं करना चाहिए। सभी वेदों सभी पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम कोई भी पूजन करें, कोई भी पाठ करें, एक होती है निष्काम सेवा, एक होती है साकाम सेवा। जब हमें किसी कार्य के फल की प्राप्ति करनी होती तब हम साकाम सेवा करते हैं। साकाम फल की प्राप्ति के लिए साकाम संकल्प धारण करते हैं। बिना संकल्प के कोई भी व्रत, कोई भी पूजन, कोई भी पाठ, कोई भी स्वाध्याय, कोई भी कर्म निष्फल है जब तक आप उसका संकल्प नहीं लेते। अनायास कई लोग प्रारंभ कर देते कि हम सोमवार का व्रत रहेंगे, कल से सोमवार है, सोमवार का व्रत हम रहेंगे, अवश्य रहेंगे। प्रातःकालीन बढ़िया सुंदर स्नान करते हैं और व्रत धारण कर लेते हैं, परंतु उन्होंने संकल्प नहीं किया कि निष्काम सेवा का संकल्प है कि साकाम सेवा का संकल्प है। साकाम सेवा का संकल्प भी हमें उसी प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार निष्काम सेवा के संकल्प को हम लेते हैं। जब हम व्रत धारण करें, भगवान के सामने जाएं, तो हाथ में जल ग्रहण करें, अंगुष्ठिका और तर्जनी को मिलावे, गुस्सा हो या ना हो पर हाथ में जल अवश्य हो। भगवान का 3 बार नाम स्मरण करें, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। और संस्कृत ना बने तो कोई बात नहीं, मन ही मन अपने भाव से जो आपका भाव कहता हो, जो आपका मन कहता हो कि ठाकुर जी आज से हम आपका व्रत धारण करने जा रहे हैं, आप कृपा करिएगा ना, हमारी ये इच्छा है, ये साकाम हो गया। और प्रभु जी पूरे समाज का कल्याण करिएगा, हम पर कोई कृपा हो या ना हो, पर प्रभु जो भी जप तप फल हम कर रहे हैं सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम निष्काम सेवा भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, ये निष्काम संकल्प हो गया। उसमें हमारी कोई भी अभिलाषा नहीं है अपने स्वार्थ के लिए। तो कलयुग में व्यक्ति निष्काम संकल्प और साकाम संकल्प के माध्यम से भगवान की सेवा भक्ति भाव भी करता है। इंद्रदेव सुंदर गिरिराज जी महाराज के तलहटी पर विराजमान होते हैं। भगवान कहते हैं कि महाराज आप यहां रह जाएंगे तो वहां इंद्रासन कौन संभालेगा, आप जाइए। इंद्रदेव ने सुरभि गाय को सुंदर पूजन करते हैं,
और पूजन करके सुरभि गाय का प्रणाम करते हैं। और मैया चलिए ना, आज सुरभि गाय, सुरभि मैया सुंदर ठाकुर जी को स्नान कराती है। गाह विंदति इति गोविंदा, आज मेरे प्रभु का नाम गोविंद पड़ गया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। गिरिराज लीला के प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव जी ने कही कि प्रेम ही प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीन चीजें हैं। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परा। प्रभु ने गीता में लिखा है कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है, भगवान हर पल हर क्षण उसकी परीक्षा लेते हैं और एक एक सीढ़ी जैसे वो कदम बढ़ा करके वह भक्त चढ़ने लगता है तो भगवान हर पल हर क्षण उस भक्त की परीक्षा लेते हैं। मद भक्ति लभते परा, जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है जब वह भगवान की सेवा सच्चे हृदय से करता है। आज सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन, आज हमारे प्रभु गौचारण के लिए जाते हैं। भगवान सुंदर पैर पर पैजनियां धारण किए हैं, कमर पर करधनिया है, हाथों में मुरली है, सिर पर सुंदर मोर मुकुट है और मुकुट क्या, पंख ही कहेंगे, मोर का पंख है। भगवान ने जब तक वृंदावन में रहे तब तक न सिले हुए वस्त्र धारण किए, न पैर पर पादुका पहनी, न अपने सिर पर मुकुट धारण किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ग्वालवों के पास में न चरण पादुका है, न अच्छे वस्त्र है, इसलिए उन्हीं की जैसे बन करके मेरे ठाकुर जी रहते हैं कि इनको ये ना लगे कि नंद का लाला बड़े घर का है तो बड़े जैसे बन के रहता है। भाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आज गोविंद गौचारण के लिए जाते हैं, सुंदर गैया मैया को चराने के लिए जाते हैं, दाऊ भैया भी साथ में जाते हैं और सभी ग्वाल बाल सखा साथ में हैं। छोटी छोटी गैया हैं, सुंदर गैया मैया की सेवा करने जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। और ठाकुर जी कहते क्या है? सुखदेव महाप्रभु कहते कि उन गौ माता के चरणों की रज जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर पड़ती है तो वह आभा ऐसी चमकती है कि क्या कहना है। सुंदर बड़े भाव के साथ में आज हम भी ठाकुर जी के साथ में गौचारण को जाएंगे कि प्रभु अपने मन भाव से आप लोग भी गैया मैया की सेवा खूब करते हैं। आज आइए हम लोग ठाकुर जी की कथा के माध्यम से किस प्रकार गौचारण करेंगे, गैया मैया की सेवा कैसे करेंगे, तो आप लोग भी बड़े भाव से करेंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटे रो मदन गोपाल, छोटो छोटे रो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छोटे रो मदन गोपाल, छोटो छोटे रो मदन गोपाल, छोटो छोटे रो मदन गोपाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल 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 पीछे पीछे मदन गोपाल पीछे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि बोल। बड़ी प्यारी प्यारी गैया भैया बोल गैया भैया की मीठी मीठी तालियों की सेवा होती नहीं आप लोगों की काली काली गैया गोरी गोरी ग्वाल 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 चमकरण मेरो मदन गोपाल श्याम बरन मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन हरि बोल। बोल गैया भैया की बोल लक्ष्मी वाले की आज खाए गैया दूध पीवे ग्वाल आज खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल मेरो मदन गोपाल ये मदन गावे मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो छोटो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल ये छोटो सो मेरो मदन गोपाल बढ़िया सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो तभी तो आनंद आएगा। अब क्या कहते हैं छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ वो छोटे छोटे लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे लकोटी छोटे छोटे हाथ ये छोटे छोटे लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल
जावे मेरो मदन गोपाल जावे मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटो छोटो मेरो मदन गोपाल छोटो छो मेरो मदन गोपाल छोटो छो मेरो मदन गोपाल छोटो छो मेरो मदन गोपाल जय हो छोटी छोटी सखियां मधुवन वाले छोटी छोटी सखियां मधुवन वाले ओ छोटी छोटी सखियां मधुवन वाले रस रचावे मेरो मदन गोपाल रस रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल ओ मैया मैया की नंद के लाला की जय हो गिरिराज जी महाराज की जय हो आगे सुंदर ठाकुर जी कन्हैया जी और दाऊ जी दोनों गोप ग्वाल मंडली के साथ मिल करके सुंदर गैया मैया की सेवा करने के लिए जाते हैं। गैया मैया को चराने ले जाते हैं और सुंदर भगवान विराजमान है। उसी स्थान पर कुछ दूर विप्र देवता ब्राह्मण देवता सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। ओम लोमभ्य स्वाहा ओम त्वचे स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय स्वाहा सुंदर आहुति मंत्र चल रहे हैं। भगवान दूर गैया मैया की सेवा करने हेतु दाऊ भैया के साथ गोप ग्वाल मंडली के साथ मिलकर सुंदर गैया मैया की सेवा कर रहे हैं। संजोग बस आज भगवान प्रसादी लाना भूल गए, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी। आज दाऊ भैया को कन्हैया जी को खूब जोरों से भूख लगती है। विशाल वट वृक्ष की शाखाओं के नीचे विराजमान है। सुंदर वहीं पर पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं और जैसे ही कन्हैया जी को भूख लगी तो गोप ग्वाल मंडली से कहते हैं, मधुबन सीदामा हमें भूख लगी है, लाला को भूख लगी, लाला के ताई भोजन की व्यवस्था की जाए। कहां से होगी? कन्हैया जी ने कहा बगल में यज्ञ हो रहा है, वहां जाइए और वहां से भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। कन्हैया जी ने इतनी बात बोली और कहते कन्हैया जी की जाना अंदर माता जी लोग होंगी, उनसे बोलना भोजन की व्यवस्था के लिए कि हमारे लाला को हमारे गोविंद को भूख लगी है, दाऊ जी को भूख लगी है, वो मना नहीं करेंगे। गोप ग्वाल मंडली पहुंचे,
सुंदर हवन चल रहा है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा। जाकर के बोलते हैं गोपवाल मंडली। मधुबन ने हाथ जोड़कर कहा, विप्र देवता के श्री चरणों में प्रणाम है। अच्छा, हवन करते समय पंडित जी लोग बोल नहीं रहे थे सिर्फ स्वाहा के अलावा, क्योंकि ऐसा संकल्प रहा कि आपस में बात नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। जय श्री राम कहा कि प्रभु आप सभी को जय श्री राम। परंतु उन्होंने जय श्री राम का उत्तर भी नहीं दिया, क्योंकि स्वाहा चल रहा था। बड़े बड़े तपस्वी संत विराजमान थे, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया था कि हमें किसी भी प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो जाए। यज्ञ कर रहे हैं। अब इन्होंने जय श्री राम बोला, पंडित जी लोगों ने जय श्री राम का उत्तर नहीं दिया। हवन करते करते बोले मतलब क्यों आए हो, कौन हो? ग्वालों ने कही कि भाई हम लोग आए हैं गौचारण के लिए, लाला को हमारे भूख लगी है, नेक प्रसादी की व्यवस्था चाहिए। पंडित जी लोगों ने जोर से फटकार लगाई, बड़े नाराज हुए, बड़ा अपमान हुआ उनका, ग्वालों का। लौट करके आए। कन्हैया जी ने कहा भोजन ले आए, ले आओ जल्दी से, भूख लगी है। श्री दामा ने कहा 5 अंगार लाए हैं गिन के, गरम गरम, मुख खोलिए तो डाल देते हैं। बोले भाई बात क्या हो गई? बोले गए हम पंडित जी के यहाँ, यज्ञ चल रहा था, और जैसे ही हमने आप बताई कि लाला को भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो उन्होंने फटकार लगा के तो कुछ बोली नहीं और हूं करके कहा हूं, तो हम लोग चले आए। इतना बड़ा अपमान। बोले यही तो गलत किए, पंडित जी को जय श्री राम करते, पंडित जी से क्यों बोले उनको हवन करने देते, सीधे अंदर चले जाते। अंदर माता जी होती है, माता जी लोग को बोलते तो माता जी खुद भूखे रह सकती है, पर लाला को भूखे नहीं रख सकती, चाहे किसी का भी छोरा क्यों ना हो। मैया यदि भोजन पा रही है और किसी का लाला आ जाए तो वो दुश्मन का लाला क्यों ना हो, शत्रु का लाला क्यों ना हो, पर यदि वो घर में आ गया है और मैया भोजन प्रसादी पा रही है तो पाते हुए पूछ भी लेगी, लाला भोजन किए हो कि नहीं किए हो, आओ बैठो आप भी भोजन पा लो। मैया कभी भी भेद नहीं करती है, मैया बड़ी दयावान होती है। अब कन्हैया जी ने पुनः भेजा ग्वाल बाल मंडली को। अब तो ग्वाल बाल मंडली वहां पहुंची और पहुंच करके पंडित जी से जय श्री राम तक नहीं बोली, सीधे अंदर। अब वो हवन करते जा रहे हैं, प्राणाय स्वाहू, प्राणाय स्वाहू, प्राणाय स्वाहू। कहाँ चले? कन्हैया जी बोले उधर देखना तक नहीं, सीधे अंदर माता जी लोग के पास में पहुंची। यज्ञ पत्नियां वहां पर विराजमान है, प्रणाम करते हैं चरणों पर, मैया से निवेदन करते हैं लाला को भूख लगी है, लाला के लिए भोजन की व्यवस्था। मैया ने मन में विचार किया कि ये तो पंडित जी हमें वैसे जाने तो देंगे नहीं, और इनसे हम पूछेंगे तो हो के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। अंदर जाओ। सीधे अब पति की आवाज सुन के पत्नी हो गया थर 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 कांपने लगती, क्या करे बेचारी मर्यादा में है। सुंदर भोजन प्रसादी हाथ में रखी सबने, और इतना बढ़िया सुंदर घूंघट काढ़ा कि ना उधर आंख से आंख मिलेगी, नजर से नजर मिलेगी, ना बात होगी। और सुंदर चल दिए ग्वालों के साथ। मैया पहुंची सुंदर प्रसादी लेकर के, ठाकुर जी को गोद में बैठाई, दाऊ जी को गोद में बैठाई, और सुंदर अपने हाथों से प्रेम से प्रसादी पवा रही है। प्रसादी पाने के बाद जैसे ठाकुर जी का पेट भर गया तो ठाकुर जी ने कहा आप लोग जाइए। ठाकुर जी भी हमारे बड़े होशियार, जैसे पेट फुल
उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ ठाकुर जी का हमारे, और ठाकुर जी ने तत्काल कहा अब आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है। प्रभु अब हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। जिस माधुर्य छवि का दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पति लोग आज कई जन्मों से हवन यज्ञ कर रहे हैं और आपकी इस छवि का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, वो अभागी क्या हमें अब अंदर घुसने देंगे? ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, मैया आप जाइए। पहले आपके पतिदेव जैसे रहे होंगे तो रहे होंगे, आज आपके पतिदेव आपका स्वयं स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। गोविंद का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात माताओं के मुखमंडल पर गोविंद की छाप आ गई। भगवान की तरह सुंदर उनका स्वरूप दिखने लगा और सुंदर जैसे ही अपने ग्रह में प्रवेश की है तो जितने भी विप्र देवता थे, आचार्य थे, सभी ने सुंदर मैया लोगों को प्रणाम किया है और अपने आप को कोसने लगे, हम कितने अभागी हैं जो गोविंद का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान के भक्त का दर्शन यदि हम कर लें तो भगवान के दर्शन के बराबर ही पूर्ण होता है। आप देखे होंगे जब कोई तीर्थ से आता है चारों धाम की यात्रा करके तो 10-50 आदमी उसके घर में जुड़ते हैं और उसके हाथ में आदमी नारियल देता है, पुष्प देता है। क्यों दादा भाई, देते हैं कि नहीं देते हैं? नारियल देते हैं, पुष्प देते हैं। क्यों देते हैं? हमारी हिम्मत नहीं कि वहां तक हम जा पाए, ना जाने कब जाएंगे, कब पहुंच पाए। तो हम उस भक्त से मिल करके यह अपनी भावना ठाकुर जी की शरण में समर्पित करते कि प्रभु आपको ही हम सब कुछ भेंट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। भगवान के भक्त की सेवा करने मात्र से भगवान की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जब कभी हम कहीं जाते हैं तो उसे नारियल देते हैं, पुष्प देते हैं। यहाँ कई लोग आते हैं तो रानू दीदी आपके हाथ में पुष्प देते हैं ना? क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं कि ना जाने कब हम अपने घर पर भागवत जी की कथा करा पाएंगे, यज्ञ करा पाएंगे, हमें कब उस फल की प्राप्ति होगी, कब हम पर कृपा होगी। आज उस भक्त को हम अभिवादन कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं कि हमारी भी भेंट ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित यह भक्त करे कि हम पर भी ठाकुर जी कृपा करें और हम भी अपने आंगन में जो है भगवान की कथा करा सके। इस प्रकार आज यज्ञ पत्नियों ने सुंदर भगवान के रूप का वर्णन करती है। आगे चल के श्री ठाकुर जी की ऐसी ऐसी सुंदर लीला होती है कि आज ठाकुर जी की कृपा से जितने भी गोप ग्वाल हैं सब सुंदर नृत्य करते हैं। और ठाकुर जी आज गौचारण करके लीला से जब लौटते हैं तो जितनी भी गोपियां हैं ठाकुर जी को देखती हैं कि लाला आज कहाँ जा रहे हैं, तो संकेत मात्र के लिए प्रभु अपने कानों पर एक कनेर का पुष्प लगा लेते हैं। यदि आज इस कान में लगाए हैं तो इस दिशा में जाएंगे और यदि इस कान में लगे तो इस दिशा में जाएंगे। और पुष्प ही नहीं लगा है तो मतलब आज गोपियों को स्वयं भगवान को ढूंढना पड़ेगा। भगवान सुंदर आगे यात्रा करते हैं और इतनी सुंदर छवि रहती है कि क्या कहना। भगवान जब एक गोपी माखन लेकर के आती है तो भगवान वृक्ष पर चढ़कर उसकी मटकी से माखन निकाल लेते हैं। भगवान कभी कभी तो गोपियों के बीच में जाकर के ऐसा सुंदर नृत्य करते हैं, गोपियों से मिलने जाते हैं और रंगीन हरी हरी चूड़ी लेकर के सुंदर प्रभु कई प्रकार की लीला करते हैं। भगवान अपने रूप को बदलते हैं। गोपियां उस माधुर्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके मन में इतनी प्रसन्न होती कि प्रभु आपका यह स्वरूप हमारे हृदय में सदैव बना रहे।
सुंदर प्रभु का रूप देख करके गोपियां प्रसन्न होती हैं। और भगवान आज गोपियों को चूड़ी पहनाने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं, मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। 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 छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो आप लोगों को भी ठाकुर जी के हाथों से चूड़ी पहननी कि नहीं पहननी? जिसको जिसको अपने सुहाग को अटल करना हो, जिसको जिसको अपने सुहाग को अमर करना हो, दोनों हाथ ऊपर करके और बड़े भाव से बोलेंगे क्या, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। बोल बंसी वाले की जय हो। चोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। चोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। भगवान सुंदर चूड़ी लेकर के आते हैं, एक गोपी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ललिता, तेरे लिए मैं चूड़ी लेकर के आया हूँ, विशाखा, तेरे लिए चूड़ी
अच्छा, भगवान के सावले सलोने स्वरूप को देख करके गोपियां कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। जय हो मेरा रंग है भाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, छलिया लाल से बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, छलिया तारे से बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया। हरि बोल बंसी वाले अपने आप को यदि आप गोपियां समझती हैं और यदि ठाकुर जी के हाथ से चूड़ी पहनना चाहते हैं तो थोड़ा सा दोनों पैरों से खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सुंदर बड़े भाव के साथ, चूड़ी तो आप लोग पहने ही होंगे, बोल बंसी वाले की जय हो। अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा खड़े होकर जिनको नृत्य करना हो बड़े भाव के साथ और अपने आप को भी राधा रानी की तरह सौभाग्यशाली मानती है, ललिता और विशाखा की तरह सौभाग्यशाली मानती है, तो आप लोग बड़े भाव के साथ कहें, हो राधा लगे यमुना में लगे, राधा ललिता से कहे राधा ने सुनी, ललिता से कहे राधा ने सुनी, ललिता से कहे, राधा ने सुनी, ललिता से कहे राधा ने सुनी, ललिता से कहे, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, छलिया तारे से बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया। बोल बकचोद भगवान की हरि धीरे धीरे हमारे ठाकुर जी अपने हाथों से गोपियों की कोमल कोमल कलाई पर चूड़ी पहनाने लगे। धीरे से राधा रानी भी अपनी कलाई को आगे बढ़ाती है और ठाकुर जी सुंदर अपने कोमल कोमल हाथों से राधा रानी की कोमल कोमल हाथों पर चूड़ी पहनाते हैं और क्या कहते हैं, राधा पहनने लगे श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगे, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगे श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगे, श्याम पहनाने लगे, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, छलिया तारे से बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी में तेरे आया। हरि बोल बोल राधा रानी सरकार की जय हो।
तुमको छलिया पड़े राधा कहने लगी तुमको छलिया पड़े धीरे से हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया धीरे हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया जलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा बैठ जाइए। देखिए पूरी पच गई ना। बोल बंसे वारे की हाँ। भगवान सुंदर अब आगे की लीला करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब आगे प्रभु प्रेम की चर्चा करते हैं। आज नंद बाबा 4 बजे के पूर्व ही यमुना मैया में स्नान करने के लिए पहुंच गए और वरुण देव का अपमान हो गया, क्योंकि रात्रि कालीन जल को स्पर्श करना वर्जित है। संध्या हो जाए तो पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए। संध्या हो जाए तो तुलसी माता को भी नहीं परेशान कर। आज नंद बाबा जी सूर्य उदय के पूर्व ही 3 बजे रात्रि कालीन स्नान करने के लिए यमुना मैया में पहुंचे और जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही नंद बाबा जी गायब हो गए। और कौन ले गया उन्हें? वरुण भगवान के जो दूत थे नंद बाबा को बंदी बना करके वरुण लोक ले गए, क्योंकि उनसे अपराध हुआ। सोते हुए जल को, सोते हुए वृक्ष को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने जीवन में आराम की आवश्यकता है, आप गहरी नींद में यदि सोए हो और कोई आपको अनायास आकर के परेशान करे तो क्या आप प्रसन्न होंगे? नहीं ना। ऐसे रात्रि कालीन नदी, तालाब, झील, वृक्ष इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाए तब इनका आप उपयोग कर सकते हैं। आज सुखदेव जी महाराज राजराजन परीक्षित को कहते हैं कि भगवान सुंदर लीला करते हैं। सुखदेव महाप्रभु राजराजन परीक्षित को आज रास पंचाध्यायी के बारे में कहते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में कहते हैं कि प्रथम सुमरि भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भोले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साथे पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले हरिदास जी महाराज की जय हो। नवधा भक्ति के बारे में सुंदर उपदेश करते हैं। भागवत जी में व्यास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर जीवन यापन करना
चाहिए। पहला, यह जीवन सार्थक तब बनता है जब हमारे जीवन में गुरु श्रेष्ठ प्राप्त होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा।